Hello students, welcome to my channel Diksha Study Book. So today we will discuss about the structure of microspore or pollen grains. So let's start it. Pollen grains को हम माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं. तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बॉडी ऑफ द फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में. और ये क्या होता है? हैप्लॉइड इन नेचर एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन. ये गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये हैप्लॉइड नेचर का होता है. हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम का सिंगल सेट होता है. Pollen grain is mature and minute in size like dust particles. Pollen grains are rounded in shape. Its cytoplasm is rich in starch and unsaturated oil. इसके साइटोप्लाज्म में स्टार्च होता है बहुत ज़्यादा और अनसेचुरेटेड ऑयल्स होते हैं. पोलन ग्रेन्स आर येलोइश इन कलर. पोलन ग्रेन्स जो हैं वो येलो कलर के होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनॉइड्स एंड कैरोटीनॉइड्स एंड प्रेजेंट इन द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो येलो कलर के होते हैं और ये येलो कलर के इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है और ये पोलन ग्रेन्स के आउटर लेयर में होता है. आउटर लेयर को हम एक्साइन बोलते हैं और इनर लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं. कवरिंग ऑफ पोलन ग्रेन नॉन एज स्पोरोडर्म. तो स्पोरोडर्म क्या होता है? पोलन ग्रेन की जो कवरिंग होती है, आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, उसको हम बोलते हैं स्पोरोडर्म. तो ये स्ट्रक्चर आपको बताया है. इसमें एक्साइन लेयर है, इंटाइन लेयर है. एंड स्पोरोडर्म हैज़ 2 लेयर्स, एक्साइन एंड इंटाइन. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्साइन लेयर की. सो इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम टेप्टम स्पोरोफाइट टिश्यू ऑफ एंथर ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेंसिस हेंस डिप्लॉयड इन नेचर. तो ये कहाँ से ड्राइव्ड होती है? फ्रॉम टेप्टम से. और ये जो होती है वो डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब इसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. लिपिड रिच यूबिस्ट बॉडी सिक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर टेप्टम सेल्स. जो ग्लैंडुलर टेप्टम सेल्स होते हैं वो यूबिस्ट बॉडी को सिक्रेट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा लिपिड होती है. दीज बॉडीज गेट कवर्ड विद स्पोरोपोलेनिन. इस बॉडी के बाहर कवरिंग्स जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की होती है विच फॉर्म्स द एक्साइन, जो क्या बनाती है? एक्साइन लेयर को बनाती है एंड इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ एक्साइन. So exine is thick, sculptured, tough and cutinized layer which provide growth. Sometime exine is smooth. Exine is divided into 2 layers, that is endotexine and exotexine. So इसके बाद हम बात करते हैं इंटाइन लेयर की. So इंटाइन लेयर ऑफ pollen grain. इंटाइन इज composed of pectin and cellulose. इंटाइन लेयर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा पैक्टिन होता है और सेलुलोज. एंड ऑन द डेवलपमेंट इंटाइन फॉर्म्स पोलन ट्यूब. और जब इंटाइन लेयर की डेवलपमेंट होगी तो इंटाइन क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब बनाएगा. इसके बाद हम बात करते हैं जर्मपोर की. अब कुछ प्लेसेस में क्या होता है कि एक्साइन एब्सेंट होती है या फिर बहुत ही थिन होती है, तो उस प्लेसेस को हम क्या बोलेंगे? जर्मपोर. इसके बाद ये कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप लर्न कर सकते हैं, जैसे जर्मपोर, जर्म फ्यूरो, कॉरेट, कॉलपेट, और ये डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं. ये कुछ केमिकल कंपोजिशन है पोलन ग्रेन्स की, तो जिसमें प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाटर होता है. तो प्रोटीन जो होगा 7 to 26% होगा, फैट्स 0.9 से 14.5%, कार्बोहाइड्रेट्स 24 to 48 एंड वाटर 7. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को. थैंक यू सो मच.